विज्ञान कथा को एक अच्छी समानांतर ब्रह्मांड कहानी पसंद है, लेकिन क्या हम सच में एक हो सकते हैं? हमारा ब्रह्मांड कल्पनीय रूप से बड़ा है, सैकड़ों अरबों यदि खरब नहीं है, तो आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में घूमती हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों या खरबों तारे हैं। ब्रह्मांड के मॉडल का अध्ययन करने वाले कुछ शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि ब्रह्मांड का व्यास 7 अरब प्रकाश वर्ष हो सकता है। दूसरों को लगता है कि ये अनंत हो सकता है, जबकि ये 13.8 अरब साल पहले पृथ्वी से जो कुछ भी पता लगा सकता है, उसके लिए समाप्त हो गया। वास्तव में ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति अन्य जगहों पर जारी है। इसे शाश्वत मुद्रास्फीति का सिद्धांत कहा जाता है, और जैसे ही मुद्रास्फीति एक विशेष स्थान पर समाप्त होती है, एक नया बुलबुला ब्रह्मांड बनता है। विलिंगटन ने 2011 में साइंटिफिक अमेरिकन के लिए लिखा था, इसके बारे में शिकायत करने वाला कोई नहीं है। विलिंगटन की व्याख्या का तात्पर्य है कि हमारे अपने बाहर के कुछ अनंत बुलबुला ब्रह्मांडों में अन्य बुद्धिमान पर्यवेक्षक भी हो सकते हैं, लेकिन हर पल जो बीत जाता है, हम उनसे दूर हो जाते हैं और हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे अनिश्चित काल तक विस्तार करना जारी रखते हैं। अगर हम अपने बुलबुले के किनारे के लिए सेट करते हैं, जहां ये अगले बुलबुला ब्रह्मांड के ऊपर बढ़ सकता है, तो हम कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि किनारा प्रकाश की गति से तेज और हमसे तेज गति से दूर जा रहा है, कभी भी यात्रा कर सकता था। कुछ शोधकर्ता समानांतर ब्रह्मांडों के अपने विचारों को क्वांटम यांत्रिकी और परमाणु कणों के गणितीय विवरण पर आधारित करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में छोटे कणों के अस्तित्व के कई राज्य एक ही समय में संभव है। एक लहर फंक्शन उन सभी संभावनाओं को समाहित करता है। हालांकि जब हम वास्तव में देखते हैं, तो हम केवल एक ही संभावना का निरीक्षण करते हैं। स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी द्वारा वर्णित क्वांटम यांत्रिकी की कोपेनहेगन व्याख्या के अनुसार हम एक परिणाम का निरीक्षण करते हैं जब तरंग कार्य एक ही वास्तविकता में ढह जाता है। लेकिन कई विश्व सिद्धांत का प्रस्ताव है कि हर बार जब एक राज्य या परिणाम देखा जाता है, तो एक और दुनिया होती है जिसमें एक अलग क्वांटम परिणाम वास्तविकता बन जाता है। ये एक शाखाओं में बनती व्यवस्था है, जिसमें पल पल हमारा कथित ब्रह्मांड निकट अनंत विकल्पों में बदल जाता है। वे वैकल्पिक ब्रह्मांड। लेकिन भले ही हम अगले बुलबुले तक पहुंच सके, शाश्वत मुद्रास्फीति स्ट्रिंग सिद्धांत के साथ संयुक्त अनुसार हमारे भौतिक स्थिरांक और रहने योग्य स्थितियों के साथ हमारा परिचित ब्रह्मांड हमारे अपने बगल में काल्पनिक बुलबुला ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हो सकता है। विलिंगटन ने लिखा, ब्रह्मांड की ये तस्वीर या मल्टीवर्स, जैसा कि इसे कहा जाता है, लंबे समय से चले आ रहे रहस्य की व्याख्या करता है कि क्यों प्रकृति के स्थिरांक जीवन के उद्भव के लिए ठीक ठाक दिखाई देते हैं। इसका कारण ये है कि बुद्धिमान पर्यवेक्षक केवल उन दुर्लभ बुलबुलों में मौजूद होते हैं जिनमें शुद्ध संयोग से जीवन के विकास के लिए स्थिरांक सही होते हैं। बाकी मल्टीवर्स बंजर रहते हैं। ब्रह्मांड पूरी तरह से अलग है और प्रतिच्छेद करने में असमर्थ है। इसलिए जब आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो इस दुनिया में आपके जीवन से थोड़ा या बेतहाशा अलग है, तो आप इसे कभी नहीं जान पाएंगे। भौतिक विज्ञानी सीन कैरोल ने अपनी पुस्तक समथिंग डीपली हिडन, क्वांटम वर्ल्ड्स एंड इमर्जेंस ऑफ स्पेस टाइम, रटन 2019 में लिखा है कि कई विश्व सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी के प्रश्न पर सबसे साहसी हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यह सबसे सीधा सिद्धांत है, हालांकि जुरियों के बिना नहीं। जुरियों में से एक ये है कि कई दुनिया का विचार वास्तव में गलत नहीं है। ये वैज्ञानिक विचार का एक महत्वपूर्ण घटक है, और जिस तरह से वैज्ञानिक समुदाय उन विचारों को विकसित करता है जिन्हें अवलोकन और प्रयोग के साथ खोजा जा सकता है। यदि किसी सिद्धांत के खिलाफ सबूत खोजने का कोई अवसर नहीं है, तो ये पूरे विज्ञान के लिए बुरा है। विज्ञान पत्रकार जॉन होल्टन ने साइंटिफिक अमेरिकन के लिए एक ब्लॉग पोस्ट में तर्क दिया,